हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। मैं प्रवेश शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम संस्कृत गद्य के लेसन प्लान के विषय में आपको विस्तार से समझाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन सी प्रविष्टियां हैं जो सबसे पहले अंकित की जाती हैं। तो सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या अंकित की जाती है, जिस नंबर की हम पाठ्य योजना तैयार करने जा रहे हैं। सेकंड नंबर पर डेट यानी कि दिनांक अंकित की जाती है, जिस दिन पाठ्य योजना का अध्यापन कार्य करना है। नेक्स्ट है विषय यानी कि सब्जेक्ट है हमारा संस्कृत। विद्यालय, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना का अध्यापन कार्य करना है यानी कि टीचिंग की जानी है, उसी विद्यालय का नाम यहाँ क्षेत्र सहित अंकित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उपविषय यानी कि सब सब्जेक्ट। एक एक विषय में कई कई उपविषय होते हैं, तो जिस उपविषय से हमारा टॉपिक लिया गया है वही यहाँ अंकित किया जाएगा। यहाँ पर उपविषय है गद्य यानी कि प्रोज। दूसरी साइड हम देख रहे हैं कक्षा यानी कि क्लास। कक्षा 8 के लिए लेसन प्लान तैयार किया गया है। एक एक कक्षा में कई वर्ग होते हैं, तो यहाँ वर्ग अंकित करना है। जिस वर्ग में अध्यापन कार्य किए जाना है उसी वर्ग को यहाँ पर अंकित करना है यानी कि सेक्शन को। कालांश यानी कि पीरियड कौन सा है जिसमें ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाना है, उसी को अंकित करना है। अवधि 30 मिनट यानी कि 30 मिनट है। अब हम देखते हैं टॉपिक यानी कि प्रकरण है हमारा अनुशासनम यानी कि डिसिप्लिन। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। ये उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को दो भागों में विभाजित किया गया है, सामान्य उद्देश्य और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं सामान्य उद्देश्य यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स। संस्कृत गद्ये छात्राणां रुचिम उत्पन्नम करणम, उचित आरोह अवरोहे अनुसारे संस्कृत गद्यांशस्य पाठम कर्तुम योग्यतां प्रदानं करणम, छात्रान् शुद्ध संस्कृत भाषा पठितुम योग्यतां प्रदानं करणम, छात्रान् नवीन शब्दांश भाषायां प्रयोग करणस्य योग्यतां क्षमता प्रदानम या उत्पन्नम करणम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं दूसरा जो पार्ट है उद्देश्य का, विशिष्ट उद्देश्य यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। छात्रान् अनुशासनस्य प्रति जागरूकता उत्पन्नम करणम। हम देख रहे हैं चारों तरफ आजकल अनुशासन की बहुत कमी होती जा रही है, तो ये जो अनुशासन की जागरूकता बालकों में उत्पन्न हो जाए, ये जो है जागरूकता उत्पन्न करना इसका मुख्य उद्देश्य है। छात्रान् पाठस्य विषये क्लिष्ट शब्दांशोच्चारणं कर्तुं योग्यतां प्रदानं करणं, छात्रान् अनुशासनस्य महत्वे विषये परिचिता करणं, अनुशासनस्य महती आवश्यकता विषये ज्ञान प्रदानं करणं। अब हम देखते हैं पूर्व ज्ञान यानी कि प्रीवियस नॉलेज। छात्रा अनुशासनस्य विषये सामान्य परिचिता सन्ति। सहायक सामग्री यानी कि टीचिंग एड्स। लपेट से यहाँ पर संकेतक, चौक, चित्र, धूल मार्जनम, चार्ट इत्यादि सामग्रियां। अब हमारे सामने पाठ्य योजना का पूरा प्रारूप प्रस्तुत है और इस प्रारूप में 6 कॉलम्स तैयार किए गए हैं। पहला कॉलम है टीचिंग पॉइंट्स के लिए यानी कि शिक्षण बिंदु के लिए। दूसरा कॉलम बनाया गया है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि अनुदेशात्मक उद्देश्य के लिए। थर्ड कॉलम है पपिल टीचर्स एक्टिविटीज के लिए यानी कि छात्राध्यापक क्रिया के लिए। फोर्थ कॉलम बनाया गया है स्टूडेंट्स एक्टिविटीज यानी कि छात्र क्रिया के लिए। फिफ्थ कॉलम तैयार किया गया है मेथड्स, टेक्निक और टीचिंग एड्स यानी कि विधि, प्रविधि और सहायक सामग्री के लिए। लास्ट कॉलम इवेल्यूशन यानी कि मूल्यांकन के लिए तैयार किया गया है। अब हम देखते हैं कि फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा क्या है। सबसे पहला शिक्षण बिंदु है हमारा प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन, और इसका उद्देश्य है पूर्व ज्ञान प्रत्यय स्मरण यानी कि जो प्रीवियस नॉलेज होती है उसी के अनुसार हम अपना टॉपिक निकलवा लेते हैं। तो इसमें कुछ प्रश्न किए गए हैं और छात्र उनका उत्तर देंगे। यूयम चित्र मध्ये किम पश्यत, वयम चित्र मध्ये विद्यालयम पश्यामा। यहाँ आप देख रहे हैं विद्यालय का चित्र आपके सामने प्रस्तुत है। यही बच्चों को दिखाया जाएगा, छात्रों को दिखाया जाएगा और छात्र इस ज्ञान को आत्मसात कर लेंगे। ये प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यूयम विद्यालय का पश्यत, वयम विद्यालये छात्रा पश्यामः, छात्रा किं कुर्वन्ति, छात्रा ध्यानपूर्वकम् अनुशासने कार्यं कुर्वन्ति। अनुशासन विषय यूयम किं जानत, स्पष्ट उत्तर मिलेगा और समस्यात्मक प्रश्न उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ इसीलिए उद्देश्य कथन किए जाएगा यानी कि टीचर स्टेटमेंट होगा। नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण इसका उद्देश्य है। अद्य वयम अनुशासन इति विषये अध्ययनं करिष्यामः, छात्रा ध्यानपूर्वकं श्रोष्यन्ति। अस्मिन् संसारे अनुशासनस्य महत्वं वर्तते, विद्याध्ययन काले तु अनुशासनस्य साम्राज्यमेव अस्ति। अनुशासनशील छात्रा भविष्य जीवने सफलतां प्राप्नुवन्ति। गृहे माता पितरौ अनुशासनं कुरुतः, विद्यालये गुरवः अनुशासनं कुर्वन्ति।
सैनिकानां कृतं तु वर्तत अनुशासनस्य महती आवश्यकता अनुशासन बलेन चाते सफलताम् अपि प्राप्नुवन्ति अतएव बाल्यकालात् एव अनुशासनस्य अभ्यास कर्तव्यः छात्रा ध्यान पूर्वकं श्रोष्यन्ति। यहाँ वाचन विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट यानी कि शिक्षण बिंदु है आदर्श वाचन, श्रवण कौशल विकास, छात्राध्यापक का शुद्धोच्चारण, अल्प विराम, पूर्ण विराम इत्यादि ध्यात्वा उचित आरोहे अवरोहे सह आदर्श वाचनम करिष्यति छात्रा ध्यान पूर्वकम श्रोष्यन्ति। यहाँ वाचन विधि का प्रयोग है। नेक्स्ट शिक्षण बिंदु है अनुकरण वाचनम, वाचन कौशल विकास, छात्राध्यापक का छात्रान शुद्धोच्चारण स्पष्टीकरण सहित अनुकरण वाचनम करना दास्यति छात्रा अनुकरण वाचनम करिष्यति। यहाँ वाचन विधि का और श्रवण विधि दोनों का ही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है शुद्धोच्चारणम, श्रवण कौशल विकास इसका उद्देश्य है और भाषण कौशल विकास भी इसका उद्देश्य है क्योंकि बालक जो है उच्चारण करेंगे, स्टूडेंट्स उच्चारण करेंगे। छात्राध्यापिका छात्र कठिन शब्दान उच्चारणम कर्तुम दास्यति छात्रा निर्देशानुसार उच्चारणम करिष्यति। यहाँ उच्चारण विधि का प्रयोग किया गया है। शब्द इस प्रकार से हैं संसारे साम्राज्यम पितरो गुरुवाह कुरुतः महती अभ्यास अस्मिन्। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है शब्दार्थ यानी कि वर्ड मीनिंग, ज्ञान बोध श्रवण कौशल विकास और भाषण इसका उद्देश्य है। छात्राध्यापिका गद्यांशस्य कठिन शब्दान अर्थः विविध प्रविधानां सहायेन स्पष्ट कृत्वा श्यामपटे अंकितम करिष्यति। शब्दार्थ हैं कर्तव्य करना चाहिए संसारे संसार में, माता माँ, गृह घर में, सफलता। यही स्टूडेंट से जो है शब्दार्थ के माध्यम से क्लियर कराए गए हैं यानी कि स्पष्ट कराए गए हैं। अभ्यास कर्तव्य यानी कि अभ्यास करना चाहिए। संसारे महती आवश्यकता, स्त्री संसार में बहुत आवश्यकता है। माता गुरु तथा भूमि, माता भूमि से बढ़कर है। गृह बस्ती, घर में रहता है। सफलता प्राप्नोति, सफलता प्राप्त होती है। यहाँ श्रवण वाचन विधि का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है मौन वाचनम, बोध मौन वाचन विकास इसका उद्देश्य है। छात्राध्यापका छात्रान मौन वाचनम कर्तुम आदिश्यति ही या फिर निर्देश्यति, आदेश करती हैं, निर्देश करती हैं। निरीक्षण करिष्यति छात्रा मौन वाचनम निर्देशानुसार करिष्यन्ति। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग नीचे किया गया है लेकिन यहाँ पर जो वाचन विधि का ही प्रयोग है, वाचन विधि का प्रयोग इसलिए है क्योंकि मौन वाचन वाचन का ही एक भेद है। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, बोध श्रवण भाषण कौशल इसका उद्देश्य है। अस्मिन् संसारे कस्य महत्वं वर्तते, अस्मिन् संसारे अनुशासनस्य महत्वं वर्तते। अनुशासनशीलाः छात्राः का प्राप्नुवन्ति, अनुशासनशीलाः छात्राः सफलतां प्राप्नुवन्ति। गृहे को अनुशासनम कुरुतः, गृहे माता पितरौ अनुशासनम कुरुतः। यहाँ प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जा रहा है। सैनिकानां कृतः कस्य महती आवश्यकता अस्ति, सैनिकानां कृततु अनुशासनस्य महती आवश्यकता अस्ति। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है संक्षिप्तीकरण, इस संसार में अनुशासन का विशेष महत्व है। विद्या अध्ययन काल में तो अनुशासन का साम्राज्य ही है। अनुशासनशील छात्र भविष्य में सफलता प्राप्त करते हैं। घर में माता पिता अनुशासित करते हैं, अनुशासन करते हैं। विद्यालय में शिक्षक अनुशासन करते हैं। सैनिकों के लिए तो अनुशासन की विशेष आवश्यकता है। यहाँ देख रहे हैं आप अनुशासित सैनिक अनुशासन के बल से ही सफलता प्राप्त करते हैं। अतएव बचपन से ही अनुशासन का अभ्यास करना चाहिए। यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग किया गया है और प्रदर्शन विधि का क्योंकि चित्र प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है श्यामपट सार एवं निरीक्षण कार्य, लेखन कौशल विकास इसका उद्देश्य है। छात्राध्यापक छात्रान् श्यामपट सारांश करिष्यति, निरीक्षण कार्यं करिष्यति। छात्रा श्यामपट सारांश स्वाभ्यास पुस्तिकां लिखिष्यन्ति, गृह कार्यं निरीक्षणं करिष्यन्ति। श्यामपट कार्य किया गया है जिसमें कि समस्त प्रविष्टियां अंकित हैं। दिनांक जिस दिन पढ़ाया जाना है, लेसन प्लान उसी दिन की डेट यहाँ अंकित की जाएगी। सब्जेक्ट यानी कि विषय है संस्कृत, उपविषय गद्य यानी कि प्रोज कक्षा 8 के लिए तैयार किया गया है। वर्ग आ कालांश प्रथम अवधि 30 मिनट यानी कि 30 मिनट्स। प्रकरण है अनुशासन यानी कि अनुशासनम यानी कि डिसिप्लिन। शब्दार्थ जो कि बच्चों को समझाए गए हैं। कर्तव्य करना चाहिए संसारे संसार में, माता माँ, गृह घर में, सफलताम सफलता। अनुशासनस्य संसारे महत्वं वर्तते। गृहे माता पितरौ अनुशासनं कुरुतः, विद्यालये गुरुवः अनुशासनं कुर्वन्ति, छात्राः अनुशासन बलेन सफलतां प्राप्नुवन्ति।
इसका भाव ये है कि अनुशासन का संसार में बहुत महत्व है। घर में माता पिता अनुशासन करते हैं, विद्यालय में गुरु अनुशासन करते हैं और छात्र अनुशासन की बल से सफलता प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टीचिंग पॉइंट है गृह कार्य यानी कि होमवर्क, लेखन कौशल का विकास। इसका उद्देश्य है राइटिंग स्किल का छात्राध्यापक छात्रान् गृह कार्यं दास्यति, छात्रा गृह कार्यं स्वाभ्यास पुस्तिकां लेखिष्यन्ति। इसका उद्देश्य अभ्यास कराना, गृह कार्य दिया गया है, अनुशासन से का महत्व अस्ति। इस प्रकार से इस पाठ्य योजना की समस्त प्रविष्टियां और समस्त स्टेप्स कंप्लीट हो गई हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।